बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरी वीडियोस को फॉलो और लाइक ज़रूर कर देंगे। पिछली कुछ वीडियोस में मैं बात कर रहा हूँ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ के हवाले से कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं और उनके फंक्शंस कौन से होते हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के हवाले से भी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। आज मैं इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के हवाले से जो कि लाइसोसोम्स कहलाती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइसोसोम्स के हवाले से बताता हूँ। तो लाइसोसोम्स जो हैं इन्हें 1949 में डी डव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे आइसोलेट किया। तो लाइसोसोम्स जो है, तो लाइसोसोम ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ लाइसो कहलाता है जिसके मीनिंग्स स्प्लिटिंग कहलाते हैं और दूसरा वर्ड सोमा कहलाता है जिसके मीनिंग बॉडी हैं। तो लाइसोसोम्स को हम स्प्लिटिंग बॉडीज़ के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है और ये सादा सेक्स या सादा थैलियाँ भी कहलाती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं और इनमें एसिड फॉस्फेटेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिसमें प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस और लाइपेजेस पाए जाते हैं। एनिमल सेल में लाइसोसोम्स जो हैं इनका डायामीटर 0.1 से 0.5 माइक्रोन मीटर तक होता है। तो लाइसोसोम्स की अगर हम टाइप्स को देखें तो लाइसोसोम्स की दो टाइप्स होती हैं। तो इसकी जो पहली टाइप है वो प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाती है और इसकी दूसरी टाइप सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाती है। इसकी टाइप्स के हवाले से जिसने हमें बताया वो साइंटिस्ट नोविकोव कहलाता है। यानी नोविकोव के मुताबिक लाइसोसोम्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप प्राइमरी लाइसोसोम कहलाती है जबकि इसकी दूसरी टाइप सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाती है। अब ये देखते हैं कि लाइसोसोम्स के फंक्शंस कौन से होते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो लाइसोसोम का सबसे पहला फंक्शन फेगोसाइटोसिस कहलाता है। फेगोसाइटोसिस को कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि सेल के अंदर दाखिल होता है उसे फॉरेन लाइसोसोम्स इनगल्फ कर लेते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस जिसके ज़रिए लाइसोसोम्स इसे इनगल्फ कर रहे हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं फेगोसाइटोसिस कहलाता है। ये लाइसोसोम्स का पहला फंक्शन था। लाइसोसोम्स का जो दूसरा फंक्शन है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है। यानी लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसका जो थर्ड फंक्शन है लाइसोसोम्स का वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। यानी लाइसोसोम्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी मदद करते हैं। और इसका चौथा फंक्शन एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। यानी ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फेगोसाइटोसिस के साथ साथ एक्सोसाइटोसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। और इनका पांचवा जो फंक्शन है वो ऑटोफेगी कहलाता है। ऑटोफेगी मीन्स सेल्फ ईटिंग। यानी इसमें जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ऑटोफेगी के प्रोसेस के ज़रिए उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और जो इसका छठा फंक्शन है वो ऑटोलाइसिस कहलाता है।
ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ स्प्लिटिंग प्रोसेस, यानी लाइसोसोम्स सेल्फ स्प्लिटिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।